हाँ बेटा, प्राची खैरियत से पहुंच गए? जी चाचू, पहुंच गया हूँ। बेटा, एक बुरी खबर। अनम के वालिदैन आए थे, वो ये रिश्ता खत्म कर गए। क्या? उन्होंने कहा है कि ये रिश्ता हमारी बेटी को मंजूर नहीं है। अनम के वालिदैन आए थे, वो ये रिश्ता खत्म कर गए। उन्होंने कहा है कि ये रिश्ता हमारी बेटी को मंजूर नहीं है। और साइम, कैसे हो भाई? ये तुम ऑफिस क्यों नहीं आया आज? क्या हुआ है भाई? इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। रिश्ता? मगर किसका? मेरा। कभी ऐसी अजियत से नहीं गुजरी। पता है, सारी रात नहीं सो पाया। मुसलसल सोचता रहा हूं कि मेरी अनम ऐसा नहीं कर सकती, और फिर खुद ही खुद को तसल्ली भी देता रहा हूं कुछ तो ऐसा हुआ है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। तो फिर तुम्हें चाहिए कि तुम वापिस लाहौर जाओ और जाकर पता करो कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। तुम मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड करती? और मुझे कोई सच क्यों नहीं बताता? नहीं भाई, मेरा मोबाइल ठीक नहीं था, अभी ठीक हुआ है। झूठ मत बोलो। अभी ठीक हुआ है। अभी के अभी चलो मेरे साथ अनम के घर, चलो। मैं कह रहा हूँ चलो। तो सुनो साइम, रुक जाओ। आखिर क्या वजह है? अनम उस दिन कॉलेज से वापस आते ही कहने लगी कि मुझे सैम से शादी नहीं करनी। हमने वजह पूछी, उसने कहा मैं जहर खाकर मर जाऊंगी लेकिन सैम से शादी नहीं करूंगी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर वो उस दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, और फिर नंबर भी बंद कर दिया, मंगनी भी तोड़ दी। कोई तो वजह होगी ना। प्लीज इरा, मुझे बताओ, मुझे बताओ कि आखिर वजह क्या थी। मैं बताती हूँ। अनम यूनिवर्सिटी में एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का उसके साथ मुखलिस नहीं था। मैंने उसको बहुत समझाया कि वो लड़का तुमसे प्यार नहीं करता। इस बात को समझने तक ना सब कुछ गवा बैठी थी।
प्रेगनेंसी के बाद उस लड़के ने उसको छोड़ दिया। वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाई और डिप्रेशन में चली गई। मेरी सालगिरह नहीं थी, लेकिन उसको डिप्रेशन से निकालने के लिए सालगिरह का एहतमाम किया। और फिर उसके बाद मेरी सालगिरह पे तुम्हारी उससे मुलाकात हुई। वो तुम्हारे साथ खुश थी, तुम्हें सब सच बताना चाहती थी। मैंने उसको मना किया, उसको कुछ ना बताओ। मैं चाहती थी कि वो अपना कल को भूल के अपने आज में जीना सीखे। तुम इतना कुछ जानती थी, फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया। और अब कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मुझे बताओ। जिद ना करो, मैं नहीं जानती वो कहाँ पे है। सच्ची मोहब्बत करने वाले इतने बदनसीब क्यों होते हैं? मोहब्बत अधूरी रहे जरूरी है क्या? हम अपनी मोहब्बत को हलाल रखने के लिए निकाह तक की दावत देते हैं, फिर भी अकेले रहना पड़ता है। क्यों कोई हमें अपना आदी बना के बीच राह में छोड़ जाता है? क्यों करते हैं लोग ऐसे? हम अपनी मोहब्बत को पाने के लिए नमाज, दुआएं और तहज्जुद तक पहुंच जाते हैं, फिर भी हमें मोहब्बत नसीब नहीं होती। शायद हमारी किस्मत ही खराब है, इसीलिए हमें मोहब्बत कभी रास नहीं आती। इंतहा है तेरे इश्क में, खोया रहूं मैं रात दिन, लागे ना मेरा जिया अब, जाने मेरा ये खुदा सब, तू ही बन गई मेरी दुआ, जाने कहाँ। हाँ यार, मैंने उसे समझाया था, मगर उसकी समझ में नहीं आती है। कोई और तरीका बनाना। चलो ठीक है यार, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कल दफ्तर में मिलते हैं, ठीक है? हेलो साहिब, तुम अभी तक जाग रहे हो? कभी कभी वक्त की सुइयां सेकंड के फासले घंटों में तय करती हैं, और नींद पलकों में दस्तक देती रह जाती है। पता है रहील, अब सोने के लिए मुझे मुसलसल जागना पड़ता है। ये सब क्या है साहिब? ये मोहब्बत दो तरफा होती भी है। मैंने तो जहां भी देखा है एक ही शख्स को रोते, मिन्नतें करते और तड़पते देखा है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ साहिब,
मगर यार किसी तरह तो इस दर्द का इलाज करना होगा ना। जब जिंदा लोगों के लिए रोना पड़ जाए ना, तो दर्द कभी खत्म नहीं होते। यार मेरे ख्याल से तुम्हें एक दफा दोबारा लाहौर जाकर उस लड़के से मिलना होगा, तभी कुछ हकीकत हमारे सामने आ पाएगी। अब तो सब कह रहे हैं कि अनम किसी लड़के के साथ भाग गई है, मगर मेरा दिल ये बात नहीं मानता। वो हमेशा अपनी फैमिली की इज्जत को लेकर फिक्रमंद रहती थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि इसने किसी की इज्जत का ख्याल ही नहीं किया? मैंने इसके साथ एक वक्त गुजारा है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि वो अब भी मुझसे प्यार करती है। या अल्लाह, मैं सोच सोच कर पागल होता जा रहा हूँ, तू मेरी मदद फरमा। हेलो, मुझे उस लड़के का नंबर और एड्रेस चाहिए जिसने अनम को धोखा दिया था। अनम, तुम? कहाँ चली गई थी तुम? कुछ मत बोलो, बैठ जाओ, मैं सब बताती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, मेरा इस्तेमाल किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके मुझे छोड़ के चला गया। मैं हर रोज़ उसे याद करके रोती थी और मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आए, मुझे इज्जत दी, मुझे प्यार दिया और अपना बनाया। मैं फिर से जीने लगी थी। मैं पता है, मैं हमारी मंगनी के बाद तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन मैं डरती थी कि कहीं तुम भी वही सब ना करो जो उसने मेरे साथ किया था। मैं मानती हूँ कि मैं गलत सोच रही थी, लेकिन मेरे साथ जो हो चुका था, मैं उसकी वजह से बहुत डर गई थी। और फिर मैं हिम्मत करके उस दिन तुमसे मिलने आने वाली थी कि फिर उस लड़के की कॉल आ गई और वो मुझे कहने लगा कि वो मुझसे मिलना चाहता है। मैं खुद को रोक नहीं पाई और जब मैं उससे मिलने गई तो वो मुझसे माफ़ियाँ मांगने लगा, कहने लगा कि उसको उसकी गलती का एहसास हो गया।
और फिर मैंने उसे माफ़ कर दिया और तुमसे मंगनी तोड़कर उससे शादी कर ली, घर से भाग के। मैं घर से भागना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती, मुझे पता था कि घर वाले कभी नहीं मानेंगे। साइम, हमारी मुलाकात का किसी से जिक्र मत करना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं जानती हूँ मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ। माफ कर दूं? मुझे तो दुख है उन सजदों का जो मैंने तुम्हारी मोहब्बत की तड़प में रोते हुए किए, और उन सजदों में मैं खुदा से भी उलझ पड़ा कि खुदाया, मुझे ये शख्स हर सूरत चाहिए। तुम कहती है माफ कर दो। दुख इस बात का है कि मेरी सारी इबादतें तुम्हारी मोहब्बत की जद में आ गई, और तुम मुआफी की बात कर रही हो। रोजे मैशर अगर मौका मिला ना, तो खुदा से सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि खुदाया, इस एक शख्स ने अजियत देने की हद कर दी थी। खोया रहूं मैं रात दिन, इंतहा है तेरे इश्क में। खोया रहूं मैं रात दिन, लागे ना मेरा जिया अब, जाने मेरा ये खुदा सब, तू ही बन गई मेरी दुआ। जाने कहाँ है ले चला मेरा मन, मैं जानू ना, जानू ना, मैं जानू ना। जाने कहाँ है ले चला मेरा मन, मैं जानू। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी तरफ देख। मुझसे बातें कर मेरे अल्लाह। मुझे इस वक्त तेरी बहुत ज़रूरत है। मैं बड़ी मुश्किल में हूँ मेरे रब। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी है। हर निकलता सूरज मुझे एक ऐसी अजियत से रोशनास करवाता है जहां मैं अपना हौसला हारता जा रहा हूं मेरे रब। मेरे मौला, मुझसे कुछ गलत हो जाएगा तू मेरी मदद फरमा। साइम, ये तुमने कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है? उठ के नाश्ता करो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। साइम प्लीज, जबरदस्ती किसी पर मुसल्लत होने से बेहतर है कि अपनी जात के टुकड़े उठाओ और अलग हो जाओ। मेरे अंदर मेरी जात के टुकड़े इस कदर बिखर चुके हैं कि जिन्हें समेटने के लिए
मेरी बाकी की ज़िंदगी भी नाकाफ़ी होगी। साइम प्लीज। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो चलिता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो मैं हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ूंगी। मुझे डर है कि तुम इस डिप्रेशन में कहीं कोई नुकसान न कर बैठो। कभी कभी तो लगता है कि पत्थर का हो चुका हूं मैं, और कभी कभी टूट के रोने को दिल करता है। साइम, ये भी एक तरह की हमाकत है कि आप कैसे इंसान के लिए परेशान हैं कि जो अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर कर रहा है। तुम जानते हो यार कि तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। प्लीज, आई हैव टू चेंज। यार मैं उस मुनाफिक के साथ इस हद तक मुखलिस था कि सारे जमाने की लड़कियां मिलकर भी मुझे बहका ना सकती, पर उस मुनाफिक ने ये बात साबित कर दी कि वो मेरी चाहत के काबिल नहीं थी। हेलो साइम, तुमसे हम बात करना चाहती हैं। इरम, मैंने किसी से बात नहीं करनी, प्लीज। मुझसे भी नहीं। खामोश क्यों हो? कुछ तो बोलो, मुझसे बात तो करो। कुछ हालात, वक्त और वाकयात इंसान को इतना खामोश कर देते हैं कि जरूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। मैं जानती हूँ, अब मेरी आवाज़, मेरे अल्फाज तुम्हें तकलीफ देते हैं। अल्फाज का ताल्लुक जज्बात से होता है। जब जज्बात बदल जाते हैं तो अल्फाज और आवाज़ दोनों बेमैनी हो जाते हैं और फिर वो दिलों को मुतासिर नहीं करते। खैर, तुम जल्दी बोलो, जो भी बात करनी है। मैं ऑफिस से ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ। मैं आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। प्लीज, मैंने किसी से नहीं मिलना। पहले ही बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने खुद को। कभी तुम मुझसे मिलने की मिन्नतें करते थे, आज मैं तुमसे मिलने की भीख मांग रही हूँ। प्लीज एक बार मुझसे मिल लो, फिर शायद हम कभी ना मिल सके। है तेरे इश्क में खोया रहूं मैं रात दिन, इंतहा है तेरे इश्क में खोया रहूं मैं रात दिन, लागे ना मेरा जिया। ये नवीद को भेजे जरा मेरे पास। साइम, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? हम तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। क्या? वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सब अचानक कैसे हो गया? मुझे तो किसी ने मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन हर बार मुझे अनम मना कर देती थी। हाँ, ये सच है कि उसकी जिंदगी में एक लड़का आया था जिसने उसको प्रेग्नेंट कर दिया था, लेकिन वो लड़का दोबारा कभी उसकी जिंदगी में नहीं आया। जिस दिन अनम ने
तुम्हें मिलने आना था, उसको उसी दिन पता चला कि उसको कैंसर है, और वो भी आखिरी स्टेज पर। उस दिन मैं भी अनम के साथ थी। वो बहुत रोई, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मुझे पता है कि साहिब मेरी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे ये कैंसर अबॉर्शन ठीक वक्त पर ना होने की वजह से हुआ है, लेकिन ये सब साहिब को जब मैं बताऊंगी, मैं कैसे उसका सामना करूंगी? तुम मेरी एक मदद करोगी? मेरी बची सांसें तुम्हारे पास मेरी अमानत हैं। तुम सब वे बातें साइम को तब बताना जब मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी, उससे पहले नहीं। उसके बाद वो मरने तक मेरे साथ रही और कभी बाहर नहीं निकली। और जब जब तुम यहाँ आए मेरे पास, वो तुम्हें छुप छुप के देखती थी, और तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत रोती थी। साइम तुमसे बहुत प्यार करती थी, आखिरी दम तक तुम्हारा नाम लेती रही और कहती थी एक बार उसे मिलवा दो। कहती थी कि मैं तो उसे आखिरत में भी नहीं मिलूंगी, क्योंकि वो अपने आप को दोज़खी समझती थी। वो यही कहती थी कि मेरे साइम को कहना मुझे माफ हरगिज़ ना करे, लेकिन मुझे बेवफा कभी मत कहे। मैं कितना बदनसीब हूँ, सारी जिंदगी उससे मिलना चाहा, और जब उसने मिलना चाहा तो उसका आखिरी दीदार भी ना कर पाया। खुद तो मनो मट्टी तले चली गई हो मुझे यहाँ तन्हा छोड़कर, और ये भी कह गई हो कि आखिरत में भी नहीं मिलूंगी। और बेवफाई क्या होती है? बहार फिर आएगी, कलियां फिर खिलेंगी,
हमें यहाँ भी तेरी आरज़ू थी और वहाँ भी तेरी आरज़ू रहेगी, जहाँ वादा है 70 हूरें मिलेगी। देखूं मैं सपनों में जाने जा अपना सजा है एक जहां। देखूं मैं सपनों में जाने जा अपना सजा है एक जहां।